हेलो एवरीवन, आज मैं आपको साइंस में चैप्टर 13 रिवाइज करवाऊंगी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे मेटेलिक वायर लगा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर देता है। अगर हम कंपास को रखते हैं तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। इस इफेक्ट को हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट जो है, अगर हम लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं किसी भी धागे से, तो उसका एक एंड जो है नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। दूसरा एंड साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन में होता है, तो उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। उसी तरह अगर हम इसमें साउथ पोल लेके आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो मीन्स लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? ईच मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स इन इट्स सराउंडिंग रीजन। दिस रीजन or area around the magnet in which force of magnet can be detected is called magnetic field. magnetic field एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसको हम यहाँ पे एरो से शो करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फील्ड लाइंस के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम फील्ड लाइन से शो करते हैं। फील्ड लाइंस दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Magnetic field lines used to represent magnetic field. Magnetic fields are closed curves. Magnetic field lines emerge from the north and enter south. इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। But inside the magnet, the direction of field line is from south to north. The tangent at the any point of the magnetic field lines gives the direction of magnetic field. अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स के फॉर्म में होती है। अगर हम किसी पॉइंट पे सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, उसकी डायरेक्शन को शो करती है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ना क्लोज है, दीज आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर इन विच रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बट दे आर फार फ्रॉम ईच अदर इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के नज़दीक में हम देखते हैं तो क्लोज, ये बहुत पास पास होती है लाइंस। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये दूर दूर हो जाती है, मीन्स ये शो करती है वीक मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती है। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट होगी तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सर्कुलर लूप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखिए, इमेजिन करिए कि आप राइट हैंड में कोई भी यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो ये थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा करंट की, और ये कर्ल फिंगर्स जो है ना वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे स्ट्रेट वायर हम बात करते हैं ना, स्ट्रेट वायर के आसपास अगर हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं स्ट्रेट कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर हम उसी वायर को अगर सर्कुलर लूप के फॉर्म में बना दिया जाए तो हम जब इसमें करंट पास करेंगे ना तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये लार्जर रिंग्स बन जाएगी। यहाँ डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे रिंग्स लार्जर होती जाएगी, और एक मिड में आते आते तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोलेनॉइड। स्टूडेंट, सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। अब सोलेनॉइड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, दैट इज द सोलेनॉइड। मीन्स कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड है, इसको हम कॉइल करेंगे
और कॉइल करके उसको एक सिलेंडर की शेप दे दे तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। उसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर उसमें करंट पास करेंगे ना, तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। उसका एक एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा साउथ पोल बन जाएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो दो पोल्स बने हैं ना, तो आपको बताया अभी मैंने, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है किस किस पे डिपेंड करती है। अगर हम करंट बढ़ा दें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा दें तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बहुत आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप लिखोगे व्हेन सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड inside a current carrying solenoid it becomes a magnet as long as current passes through the solenoid। जब तक solenoid में करंट पास करोगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, सिमिलरली करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब इसके यूजेस पे भी क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना, दीज आर द फिटेड ऑन द क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेज। दीज आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीफोन रिसीवर एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसको याद कैसे करोगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger, that is the first finger, and the middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other। देखो आपको क्या करना है, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को आपके लेफ्ट हैंड की इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट फिंगर है ना वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, मिडल फिंगर बताता है करंट की डायरेक्शन को और थंब बताता है मोशन को। तो ये शॉर्ट डायग्राम भी आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी आप देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कॉइल लोगे ए बी, दिस इज़ कॉइल। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल के दो एंड्स को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज an instrument that can detect the presence of current in an circuit। अपने जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, मेज़र नहीं करता है, केवल पहचानता है कि हाँ यहाँ पे करंट है, ठीक है, इन अ सर्किट। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आएंगे, इसके कॉइल के पास में लेके आएंगे। तो हम जब कॉइल को या फिर हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये शो कर रहा है कि मैग्नेट को पास में लाने से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इन दोनों के बीच में सपोज दोनों स्टेशनरी है, मैग्नेट भी मूव नहीं कर रही है, कॉइल भी स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आएगी। बट जब हम किसी भी एक का मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, चाहे कॉइल का करिए या फिर मैग्नेट का, तो मूवमेंट से जो एक मोमेंट्री हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में शो होता है, तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एन कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर और बाय यू कैन से by moving a magnet। This is the electromagnetic induction।